नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 21 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के हाथों इफ्तिताह। मुकामी अवाम का इजहार तशक्कुर। किसानों की इमदादी स्कीम रैतु बंधु के लिए 6000 करोड़ रुपए जारी। किसानों को मौसम खरीफ के लिए फी एकड़ 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस्मत रेजी के वाकयात पर बैरिस्टर उवैसी की बरहमी। कहा वजीर आजम सिर्फ जुमलेबाजी तक महदूद। और सैबराबाद आरसीपुरम में गुटके की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम। 5 लाख रुपए का गुटका जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्का असेंबली कारवान में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूरा 21 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली कौसर महिउद्दीन, अराकीन बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और सरकारी ओहदेदारों के हमरा बैरिस्टर ओवैसी ने बगदाद कॉलोनी, शाह हातिम नगर, शाह हातिम तालाब के अलावा टोली चौकी व गोलकुंडा बलदी हलकों के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन्स, पीने के पानी की पाइपलाइन, बीटी व सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल्स और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए बताई गई है। सदर मजलिस ने कारवान के मुख्तलिफ मोहल्लात में पैदल दौरा करते हुए अवाम से भी मुलाकात की। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने कारवान में मुसलसल तरक्याती कामों और वसीतर सहूलतें पहुँचाने पर बैरिस्टर ओवैसी और कौसर महिउद्दीन का शुक्रिया अदा किया। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हैदराबाद MP फंड से 69 लाख का बल्दी डिवीज़न गोलकुंडे के अंदर बगदाद कॉलोनी के अंदर सीवरेज लाइन, उसी तरह से शातम पहाड़ पर 35 लाख की लागत से सीवरेज लाइन, 11 लाख की लागत से वाटर सप्लाई लाइन का इफ्तिताह अमल में है। और साथ ही साथ 2 बल्दी डिवीज़न टोली चौकी और गोलकुंडा, इन तमाम डिवीज़न के अंदर 2 डिवीज़न के अंदर जो मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर 40 करोड़ 22 लाख की लागत से डेवलपमेंट के काम का इफ्तिताह अमल में है, जिसके अंदर नदीम कॉलोनी, बॉक्सडेन, विरासत नगर, बॉक्सडेन और कई जगह पर सीसी रोड्स और उसी तरह से खुली कुतुब शाह नगर के अंदर माई चॉइस होटल से गल्फ क्लब तक बॉक्सडेन और विरासत नगर, शातम तालाब के अंदर सराउंडिंग ओपन ड्रेन का और उसी तरह से तमाम बल्दी डिवीज़न 2 डिवीज़न के अंदर 40 करोड़ 22 लाख की लागत से इफ्तिताह अमल में है। तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की इमदादी स्कीम रैतु बंधु के लिए 6000 करोड़ रुपए जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। जून से शुरू होने वाले मौसम के लिए किसानों को फी एकड़ इस स्कीम के तहत 4000 रुपए दिए जाएंगे। ये रकम साल 2018-19 के बजट से जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक ज़राई शोबे के पास किसानों की तमाम तफसीलात हासिल होने और पासबुक दिए जाने के बाद किसान इस चेक से रकम हासिल कर सकते हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस्मत रेजी के वाकयात के सिलसिले में वजीर आजम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जम्मू में 8 साल लड़की का अगवा करते हुए उसे कई दिनों तक ड्रग्स दिए गए और इस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के वाकयात पर वो खामोश हैं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला भी उन्नाव इस्मत रेजी मामले में खाती बीजेपी रुकन असेंबली का बचाव कर रहे हैं। देखिए, ये जो वाक़या जम्मू में हुआ, ये तो दिल और कलेजा हिला देने वाला वाक़या है। एक 8 साला बच्ची को किडनैप किया गया, किडनैप करके उसको ड्रग्स दिए गए, उसके बाद कई दिन तक उसका रेप हुआ
اور اس کے بعد اس کو جان سے مار دیا گیا. اس دردناک واقعے میں ایک عبادت گاہ کی بھی بے حرمتی کی گئی. آپ بتائیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں, وزیر اعظم بچیوں کے امپاورمنٹ اور مہیلاؤں کے امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور انہی کے پارٹی کے ایم ایل اے جو ایکیوزڈ ہیں اس دردناک اور اس ہینیس کرائم کے, ان کی تائید میں جلوس نکالتے ہیں. انہی کی پارٹی پاور میں ہے, اور جب ان کے خلاف چارج شیٹ ڈالنے جاتی ہے آف پولیس تو ان کو روک دیا جاتا ہے. اس سے بڑا دردناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بی جے پی صرف زبانی خرچ کرتی ہے. محبوبہ مفتی تو بالکل ہی ان کے حکومت چلانے کی اہل ہی نہیں رہی. اتنا بڑا دردناک واقعہ ہو گیا. ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ فوراً اس پر ایکشن لیتے. ایک تماشا بنا کر رکھ دیا. ایک 8 سالہ بچی ہے, کیونکہ اس کو مذہب سے جوڑ دیا گیا. اگر ایسا ہم کریں گے تو پھر ہمارے ملک میں انسانیت نام کی چیز کہاں رہے گی؟ حیرت انگیز اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ جو ودھائک مکھیہ منتری سے ملنے گئے تو میڈیا کے سامنے ہنس کر مسکرا کر جا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بادشاہ ہے جا رہے ہیں. ذرا چہرے پر ملامت نہیں ہے, جبکہ ان کے بھائی کی وجہ سے اس بچی کے پتا کا انتقال قتل ہو گیا, مر گیا. وہ کچھ ان پہ احساس ہی نہیں ہے, ڈر اور خوف ہی نہیں ہے. اب بتائیے کہ پھر کیا انصاف کریں گے؟ تو اتر پردیش میں جو بڑے بلند بانگ دعوے چیف منسٹر کرتے, انکاؤنٹر, وہ انکاؤنٹر نہیں ہے بلکہ قتل ہو رہا ہے. اب کیا کریں گے وہ اس بارے میں بتائیے؟ ایس آئی ٹی بنا, ایس آئی ٹی کیا کرے گی؟ ایک بچی جب پکار کے کہہ رہی ہے تو آپ اس کے بھائی کو, اس کے ایم ایل اے کو آپ تو ان کے پورے آپ کی شتر چھایا میں ہو لوگ. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ بی جے پی کا جو گورننس اتر پردیش میں یہ بڑا بائسڈ ہے, اور یہ لوگ اپیزمنٹ کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کی تائید کر رہے ہیں. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد پر مباحث کو اس لیے روکا گیا کہیں مودی حکومت بے نقاب نہ ہو جائے. بینک اسکیم اور دوسرے اسکیمز کے منظر عام پر آنے کے خوف سے بی جے پی نے پارلیمنٹ کی کارروائی کو تعطل سے دوچار کیا. کہ یہ آنکھوں میں پردہ اور دھول جھونکنے کے برابر ہے. بی جے پی کے پاس اور این ڈی اے کے پاس 300 سے زائد ایم پی ہیں. اے آئی اے ڈی ایم کے ان کی الائی ہے. وہ اگر چاہتے تو ایک موشن موو کرتے پارلیمنٹ میں, اور جو ایم پیز ویل آف دا ہاؤس میں گڑبڑ کر رہے تھے ان کو سسپینڈ کر سکتے تھے. اور آپ نے پہلے ایسا کیا بھی, کانگریس کے ایم پی کو سسپینڈ کیا. تو آپ نے کیوں سسپینڈ نہیں کیا؟ بی جے پی نہیں چاہتی تھی کہ نو کانفیڈنس موشن پر ڈیبیٹ ہو. اگر ڈیبیٹ ہوتا تو میہل چوکسی, یہ موڈی اور یہ تمام بینک کے سکیم کے اوپر حکومت کو جواب دہ ہونا پڑتا اور ایکسپوز ہو جاتی. ان تمام چیزوں کو سے بچنے کے لیے یہ ایک انڈر ہینڈ ڈیلنگ کیے. وہ موشن کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر پردھان منتری فاس پہ بیٹھنے والے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں بیٹھتے فاس پر جب دلتوں کو مارا گیا, پیٹا گیا؟ اتر پردیش میں ایک دلت اپنی شادی کی بارات ایک راستے سے نہیں نکالا جا سکتا. مہاراشٹرا میں وہاں پر واقعات ہوئے. گجرات میں ایک دلت اگر گھوڑا رکھتا ہے تو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے. کئی کسان خودکشی کرے 4 سال میں, ہزاروں کی تعداد میں. کیوں نہیں پردھان منتری بیٹھتے فاس میں ان کے لیے؟ وزیر اعظم مودی کے اپواس یعنی برت کو مسکہ خیز قرار دیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ جب دلتوں پر حملے کیے گئے, کسانوں نے خودکشی کی, 2 کروڑ نوجوانوں کو ملازمت نہیں ملی, اس وقت وزیر اعظم نے کیوں برت نہیں رکھا؟ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم صرف جملے بازی کرتے ہیں. اب ہندوستان کے عوام سمجھ چکے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. پردھان منتری جو جھوٹا وعدہ کیے کہ 2 کروڑ نوکریاں دیں گے نوجوانوں کو ہندوستان کے, کتنوں کو نوکری ملی؟ اس کے لیے بیٹھیے. کچھ نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں. اسی لیے عوام کو ایک غلط میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر عوام جانتی ہے کہ ان کے پاس 300 سے زائد ایم پی ہیں. وہ اگر نیک نیت ہوتے تو ہاؤس کو چلاتے تھے, مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاؤس چلے. اب دیکھیے پردھان منتری جو ہے اب وہ ٹف کمپٹیشن دینے والے ہیں ہندوستان کے ایک مایا ناز میجیشین ہے پی سی سرکار کو. اب وہ دن دور نہیں ہے جب ٹی وی چینلز کے سامنے پردھان منتری ٹوپی میں سے خرگوش کو نکالیں گے.
8.5 लाख टॉयलेट एक हफ्ते में बनना, यानी एक टॉयलेट 1 सेकंड में बन रहा है। भाई साहब ऐसी कौन सी मशीनरी ला ली आप, कहाँ से लाए बताइए आप? 8.5 लाख बना दिए। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, जरा मालूम कर लेते और बोल देते। मगर ये प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंट बिहेवियर है कि जुमलाबाजी, जुमले पे जुमला बोल दो। 15 लाख आएंगे, गरीबों को दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब हिंदुस्तान की आवाम इनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है। अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नहीं, ये तमाम चीज़ें एक बात को बता रही हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये सब सिर्फ एक जुमला था। और एक कहावत है कि बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, और ये समझते कि दुनिया नहीं देख रही। दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की आवाम इन तमाम चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, और जब वक्त आएगा इसका जवाब भी देगी। तेलंगाना हुकूमत ने समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमन्ना के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर महमूद अली ने कहा कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी अहलिया के साथ तालीम को फ़रोग़ देने के लिए सर्फ की थी। ये हुकूमत उन्हीं के उसूलों पर काम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमन्ना ने कहा कि हुकूमत BC और MBC तबक़ात के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हुए उन्हें तरक्की दे रही है। तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहाँ पर BC आबादी के तनासुब के मुताबिक काम किया जा रहा है। उनका कहना था कि यह हुकूमत सियासी तौर पर भी BCs को मौसर नुमाइंदगी देते हुए इंसाफ करेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज्योतिराव फुले ने तालीम को आम करने का जो ख्वाब देखा था, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उसे पूरा कर रहे हैं। दूसरों ने भी इस तकरीब से खिताब किया। समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया गया। वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगू रमन्ना ने अंबरपेट में वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल डाले। कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी और BJP के कायदीन के अलावा दूसरों ने भी ज्योतिराव फुले को खिराज पेश किया। अंबरपेट में कांग्रेस के लीडर हनुमंतराव ने वज़ीर पसमानदा तबक़ात का घेराव करते हुए BC तबक़ात के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज किया। हनुमंतराव ने कहा कि MBC के नाम पर BC को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और BJP के दफातर में भी ज्योतिराव फुले की यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए उन्हें खराज पेश किया गया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में सेटलर्स कायदीन से बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि रियासत में किस पार्टी से मुफाहमत की जाएगी उसका फैसला आला कमान करेगी। माजी में सेटलर्स कांग्रेस पर बरहम थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस के खिलाफ मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। कई ताकतवर अक़लियती लीडर्स कांग्रेस के साथ हैं। उत्तम ने कहा कि कई कायदीन कांग्रेस में शमूलियत के लिए भी तैयार हैं और वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस छोड़कर TRS में शामिल होने वाले कायदीन दोबारा कांग्रेस का रुख कर रहे हैं और उन्हें शामिल करने के बारे में अभी कोई क़तई फैसला नहीं किया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन में इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन इंतखाबात के वक्त सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले कायदीन को ओहदे न देने का राहुल गांधी ने ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने इल्जाम लगाया कि KCR मनमानी हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि KCR को खौफ पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 19 के तहत इंसानी हुकूक के सिलसिले में हर एक को अपनी बात रखने की आज़ादी है। कोदंडराम ने कहा कि 29 अप्रैल को अगर उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिली तो वो अदालत से रुजू होंगे। कोदंडराम ने उम्मीद का इजहार किया कि उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए जना समिति के सरबराह ने कहा कि हुकूमत जमहूरी अंदाज में नहीं बल्कि KCR की मर्जी के मुताबिक चलाई जा रही है। उनका कहना था कि 29 अप्रैल को किसी भी हाल में जलसा मुनक्किद होगा। आए हम उन सारे जजमेंट को पढ़ चुके और हमारा जो कोलूला कोटलाटा नौकरियों के लिए हमारा जो मीटिंग हुआ था उसके लिए भी कोर्ट तक जाके हमने परमिशन हासिल की है। ये सारी जजमेंट्स को नज़र में रख के अगर देखेंगे तो हमें उम्मीद है हमें कुछ परमिशन मिलेगा वो क्लास में। उसी तरीके से ये सरकार ने आप जो भी पूछिए एक कांग्रेस है इसके पीछे साजिश है बोल के ही बताएंगे। इसके अलावा ये सरकार को कुछ और नहीं आता।
इससे ज़्यादा कोई जवाब भी नहीं दे सकते। ये है सरकार की तरीका। हमें कभी झुके नहीं, झुकते भी नहीं, झुकना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए सरकार ने हमें देखकर सोचते हैं ये है हमारे खिलाफ तो डरते हैं। ये लोग किसी हाल ख्वाब में आने वाले नहीं हैं। सच्चाई के लिए हर किस्म की कदम उठाएंगे, लड़ेंगे, तो ये सरकार जानते हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, सनती निज़ाम व दीगर शोबों की लागत में इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुतवाज़न होने के बावजूद मुल्क में मरकजी सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी व सरचार्ज, रियासतों की तरफ से वैट व सरचार्ज की वसूली ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी के बाहर रखा गया है। इन कीमतों में इजाफे से माशी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। पेश है कैमरामैन अब्दुल हफीज के साथ 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। मुल्क में तवानाई का ज्यादातर इन्हिसार पेट्रोलियम अशिया जैसे पेट्रोल, डीजल व गैस पर होता है। ट्रांसपोर्ट, सनती सरगर्मियों, बिजली व दीगर मकासद के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हर दिन पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे ने मुल्क की मैशियत के लिए कई मसाइल पैदा कर दिए हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों के दौरान फ़ी लीटर डीजल की कीमत में तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे और पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 7 रुपये 90 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हर दिन कीमतों में तब्दीली के सबब आवाम इस गैर महसूस इजाफे पर शायद इसलिए रद्दअमल देने से कासिर हैं कि उन्हें अगली सुबह तक ये उम्मीद होती है कि कीमतों में कमी वाक़ई होगी। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों का सवाल है, इसमें कोई नुमाया इजाफा नहीं हुआ। सन 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालने के बाद ये ऐलान किया था कि वो खुद को इसलिए भी खुशकिस्मत समझते हैं कि वो ऐसे वक्त मुल्क में हुकूमत की बागदौड़ संभाल रहे हैं जब तेल की कीमतें कम हो गई हैं। उन्होंने तयक़ुन दिलाया था कि इसका फ़ायदा आम सारिफिन को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 2014 में मशरिक़ी वस्ता में दाइश का फितना ज़ोरों पर था, जिसके सबब खाम तेल की कीमतें गिरकर फ़ी बैरल $37 हो गई थी। सन 2010 से 2012 के दौरान तेल की कीमतें $147 फ़ी बैरल तक पहुंच गई थीं। तब भी मुल्क में पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर काबू रखा गया था। खाम तेल की कीमतों में कमी का सबसे बड़ा फ़ायदा मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों को होने लगा। मरकज़ी हुकूमत ने इस पर आयद होने वाली एक्साइज ड्यूटीज़ बढ़ा दी और रियासतों ने इस पर आयद होने वाले वैट में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता साल सारे मुल्क में जीएसटी के नाम से एक टैक्स निज़ाम लागू किया गया। इस जीएसटी में पेट्रोलियम अशिया को शामिल नहीं किया गया, जिसके सबब मरकज़ व रियासती हुकूमतें अपनी मर्जी के मुताबिक पेट्रोल व डीजल पर मनमानी एक्साइज ड्यूटी व वैट वगैरह का इजाफा करने की मजाज हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की मौजूदा कीमत के मुताबिक मुल्क में दरामद करदा तेल जो रिफाइनरी से बाजार पहुंचता है, उसकी कीमत 29 रुपये 53 पैसे करार पाती है। इस पर 21 रुपये 43 पैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज़ आयद होती हैं। डीलर तक पहुंचने वाले पेट्रोल की कीमत 51 रुपये 1 पैसा होती है। इसमें 3 रुपये 30 पैसे ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। बाकी रकम रियासती मुहासिल व वैट की होती हैं। मरकज़ी हुकूमत व रियासतें वक्तन फ़ौक्तन इन मुहासिल पर आयद किए जा रहे सरचार्ज में इजाफा करते हैं। 29 रुपये 53 पैसे में रिफाइनरी से निकलने वाला तेल बाजारों में सारिफिन तक पहुंचने तक 78 रुपये या इससे ज़ायद का हो जाता है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर रियासत बल्कि हर शहर व ज़िले में मुख्तलिफ होती हैं। एक ही रियासत के कई शहरों में इसके दामों में फ़र्क होता है। हैदराबाद में जहां 78 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल है, तो चेन्नई में 72 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर फ़रोख्त होता है। पेट्रोलियम अशिया से मरकज़ी व रियासतों को बतौर मुहासिल एक्साइज ड्यूटीज़, सरचार्ज, वैट वगैरह से 6 लाख करोड़ रुपये की आमदनी होती है। तेलंगाना हुकूमत ने पेट्रोलियम अशिया पर 31% वैट आयद किया है। 35.2% पेट्रोल और 27% डीजल पर वैट लिया जाता है, जबकि तैयारों में इस्तेमाल किए जाने वाले एयर टरबाइन फ्यूल पर 50% की टैक्स रियायत दी गई है।
हुकूमत गुजरात ने इंतखाबात से कबल पेट्रोलियम अशिया पर आयत सरचार्ज में 2% की कमी की थी, जिसके सबब इस रियासत में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कदरे कमी वाक़ई हुई। ताहम ये सहूलत इंतखाबी हद तक ही महदूद रही। हर शहर से वैट व सरचार्ज का तयन जुदागाना फार्मूले के तहत किया जाता है, जिसके सबब एक ही रियासत के मुख्तलिफ शहरों में सारिफिन को सरबराह किए जाने वाले पेट्रोल व डीजल की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा खपत डीजल की होती है। डीजल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट निज़ाम व सनती इस्तेमाल की लागत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इस इजाफे का बोझ आम आदमी को ढोना पड़ रहा है। पेट्रोलियम अशिया पर आयत किए जाने वाले मुहासिल से सरकारी खजाने तो पुर हो रहे हैं, लेकिन आवाम को इसका हकीकी फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, रिवोल्ट जब तक पब्लिक रिवोल्ट नहीं करती गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। बस वही कहना है पब्लिक हैज़ टू गेट द क्लैरिटी, बट आई एम रियली सॉरी। डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस से जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है दिन ब दिन। एक साल से जो है सो हम लोग जो है सो ना आज ख़त्म होगा कल ख़त्म होगा के उसमें है, लेकिन जो है सो ना विदाउट इंटीमेशन ये लोग रात रात बढ़ा दे रहे हैं। हमारे को अगर टाइम भी दिए तो कुछ सेट हो सकता, लेकिन इतना बढ़ा दिया अदर स्टेट्स को, हमारे स्टेट्स को 7 से 8 रुपये का फ़र्क हो गया। इंटरमरो के ज़माने में 2 रुपये जो है सो सरचार्ज बढ़ाए थे, उस सरचार्ज पे जो है सो टैक्सेस लगते लगते 7-8 रुपये का फ़र्क हो गया। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश यही कर रहे हैं कि अदर स्टेट में जाके डीजल डालें, वहाँ से भर के आ जा रहे हैं और फिर वहीं जाके डालें, वैसा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है सो हमारे स्टेट में इंटर डिस्ट्रिक्ट को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इतना प्रॉब्लम हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, लेबर पे हमारे को जो है सो ना टैक्सेस तो पूरा बराबर बढ़ते जा रहे, तो वो तो दे रहे हैं साल को एक बार है, लेकिन ये रोज़ का मसला जो है सो ना डीजल और पेट्रोल का इतना प्रॉब्लम आ गया कि हम लोग बहुत परेशान हैं इसके तरफ से। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के सबब मुल्क में घरेलू बुनियादी पैदावारी शरह इन्हितात पजीर हो रही है। बाजार में कसद बाजारी, बेरोजगारी में इजाफा जैसे संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। ऐसे वक्त जबकि आम इंतखाबात के लिए 10 माह का वक्त है, कम अज कम इसको पेशी नज़र रखते हुए पेट्रोलियम अशिया पर आयद महासिल व वैट को कम किया जाए। कांग्रेस ने पहले ही से जीएसटी में दायरे में इसे लाने का ऐलान किया है। अगर पेट्रोलियम अशिया को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाता है तो शायद कुछ राहत मिल सकेगी। ओवैसी हॉस्पिटल चौराहे के पास एक गड़ा अवाम और राहगीरों के लिए बायस हादसात बनता जा रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि 2-3 माह कबल यहाँ वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने काम के लिए गड़ा खोदा था, जिसे काम के बाद मिट्टी ढांप कर बंद कर दिया गया। सड़क का पैच वर्क न करने की वजह से ये कड़ा बड़ा होता जा रहा है, जिससे आए दिन सड़क हादसात पेश आ रहे हैं। अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि इस मसरूफ तरीन सड़क पर मरम्मती काम करवाएं तो हादसात से बचा जा सकता है। सईदाबाद कॉलोनी की मेन रोड पर सड़क की तामीर का काम पुलिस के इस्तेमाल के कांटों वाले तारों की हिसारबंदी के जरिए किया जा रहा है, जिससे इस मसरूफ सड़क पर राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों के गिरने का और खतरा पैदा हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उनके पास दरकार बैरिकेडिंग नहीं है, इसलिए ये पुरखतर तार लगवाए गए हैं। ये काम बलदिया की तरफ से करवाया जा रहा है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि पुरखतर तारों को हटाकर बैरिकेडिंग कर दी जाए तो मुनासिब रहेगा। संगारेड्डी के स्विमिंग पूल में एक लड़का दूसरे लड़के को बचाने के दौरान डूबकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी का स्विमिंग पूल पहले बलदिया के ज़ेर एहतमाम चलाया जाता था, लेकिन अब इससे डीएसटीओ ने अपने ज़ेर इंतज़ाम लिया है। लापरवाह कोच को डूबने की खबर दी गई, वो हरकत में नहीं आए, जिसकी वजह से लड़का फौत हो गया। मुतवफ़ी लड़के के दोस्तों ने बताया कि खालिद एक दूसरे लड़के को बचाने की खातिर पानी में उतरा था, लेकिन वो पानी में डूबकर फौत हो गया, जबकि जिसे वो बचाने के लिए गया था वो पानी से बाहर आ गया। डीएसडीओ का ये हाल है कि वो तैराकी करने वालों को कोई सहूलत नहीं फराहम करते और वो 50 रुपये फीस बगैर रसीद जारी किए वसूल कर रहा है। मुतवफ़ी लड़के को संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा कलेक्टर को डीएसडीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश न आ सकें। मौसम गर्मा के साथ ही पानी में डूबने से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिलसिले में ज़खायर आब और स्विमिंग पूल के पास सख्त एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है।
सबराबाद पुलिस ने गुटखे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास, चंदू और मुलुगू 2 ऑटोस के जरिए बीदर से हैदराबाद गुटखा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। रामचंद्रपुरम पुलिस हदूद में एग्रीसाट के पास पुलिस ने दोनों ऑटोस पर धावा करते हुए तकरीबन 5 लाख रुपए का गुटखा जब्त कर लिया। काला पत्थर इलाके के रहने वाले 40 साला मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस 12 मार्च से लापता बताए गए हैं। वो अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कारवान में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 21 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के हाथों इफ्तिताह। मुकामी अवाम का इजहार तशक्कुर। किसानों की इमदादी स्कीम रैतु बंधु के लिए 6000 करोड़ रुपए जारी। किसानों को मौसम खरीफ के लिए फी एकड़ 4000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस्मत रेजी के वाकयात पर बैरिस्टर उवैसी की बरहमी। कहा, वजीर आजम सिर्फ जुमलेबाजी तक महदूद। और सबराबाद आरसी पुरम में गुटखे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। 5 लाख रुपए का गुटखा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।